मामा जी तो गए सारे सब जगह के मुद्दे पे वोट कांग्रेस को देगा टसका धुआंधार टांस। बीजेपी बढ़िया अच्छा काम कर रही है। इसको ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा? आशीर्वाद तो कमलनाथ को मिलेगा। ओबीसी समाज नाराज है। 27% आरक्षण नहीं दी। दूसरी बेटियां जो नाम कर रही हैं, जो मेडल लेके आ रही हैं, उनका अपमान कर रहे हो। इनको 1000 रुपए दे रहे हो। क्या घंटा हो गया 1000 से आ जाएंगे का वोट? कुछ नहीं मिल रहा। नौकरी छोड़ के मोदी सरकार को वोट देने आया था। मोदी का डायलॉग सुन के मैंने वोट दिया, जहाँ पे चिल्ला के दिया और चिल्ला के बोल रहा हूँ कांग्रेस को वोट दूंगा धुआंधार। चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। बीजेपी का जन आशीर्वाद यात्रा पिछले कुछ हफ्तों से लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले और अलग अलग विधानसभाओं में चल रही है, लेकिन आज कांग्रेस ने भी जन आक्रोश यात्रा को लॉन्च कर दिया है। श्री गणेश कर दिया है, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी भी है तो आज से लॉन्च कर दिया है। लेकिन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, चूंकि जिस विधानसभा में मौजूद है ये सुमावली विधानसभा है और गांव का नाम है जाफराबाद। यहां से भी वो यात्रा गुजर चुकी है, जो बीजेपी की यात्रा थी जन आशीर्वाद यात्रा, वो गुजर चुकी है। अब कांग्रेस की यात्रा भी आने वाली है, तो लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, किन मुद्दों के साथ और किस यात्रा के साथ जाने वाले हैं इस बार चुनाव में, तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। दोनों यात्रा में से किस यात्रा के साथ जाने वाले हैं? अब पता चलेगा। जो ओबीसी की किसानों की बात करेगा उसके साथ जाएंगे हम। अच्छा, हाँ। फिलहाल 15-18 साल की सरकार देखी है, कैसा देखा 18 साल से? 18 साल में कोई विकास नहीं हुआ। ओबीसी का कोई विकास नहीं हुआ, किसान का कोई विकास नहीं हुआ। ग्रामीण क्षेत्र अभी भी पिछड़ा हुआ है। और कुल मिला के ये 18 साल में मामा जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको आम आदमी विकास की दृष्टि से देख सके। आशीर्वाद देने गए थे मामा जी को? नहीं देखा था मामा जी को, क्या पानी पड़ रहा था तो देख नहीं पाए सही। अच्छा, बारिश में आए थे। अच्छा, तो अभी जन आक्रोश यात्रा जो निकलेगा उसमें जाने वाले हैं? वो उसको भी देखेंगे। अच्छा, हम सभी पार्टियों को देखेंगे। अच्छा। जो भी निकालेगी उसको देखेंगे। जो ओबीसी की, किसान की, युवाओं की बात करेगा उसको वोट करेंगे। अच्छा, हाँ। तो ओबीसी समाज नाराज है। 27% आरक्षण नहीं दिया। अच्छा, हाँ, मामा ने। लेकिन शिवराज मामा भी ओबीसी समाज से आते हैं। वो दबाव में काम करते हैं। अच्छा, हाँ, क्यों लगता है ऐसा? दबाव में काम करते हैं। नहीं तो 27% दे देते। कमलनाथ ने दे दिया था बेचारे ने। तब तक सरकार पलट दी तो उसको कोर्ट में ले गए ये लोग। तो 27% आरक्षण से यहाँ जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी ओबीसी मोदी जी और राज्य में भी ओबीसी शिवराज मामा। करेंगे अभी राज्य की बात करेंगे, अभी केंद्र की बात नहीं करेंगे। हाँ, राज्य की बात करेंगे। क्या सोच रहे हैं, इस बार बदलाव सोच रहे हैं या मामा जी आएंगे? बिल्कुल बदलाव मामा जी जाएंगे। अच्छा, जाएंगे, आएंगे नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? जाएंगे ओबीसी की और किसानों की। आपको पता है पिछली साल किसानों ने बायरा खरीद के रख लिया, बेचारों ने कर लिया सब कुछ। और एक भी नहीं बायरा की एक कुंटल भी नहीं खरीदा गया सोसाइटी पे। और किसान बेचारा मध्य भाव में 1700 में 1500 में बायरा को दे बैठा। अच्छा, हाँ, तो कह रहे हैं किसानों के लिए उनके पोस्टर बैनर देखे हैं आपने? वो सब झूठे हैं। अच्छा। यहाँ धरातल पे कुछ नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं किसानों के लिए बहुत किया है, महिलाओं के लिए बहुत किया, हजार नहीं। 1 महीने पहले 1000 रुपए डाल दिए बेचारे, वो भी 21 से 23 साल के। अभी जो बेचारी 21 से 23 साल के पहले मतलब बाद की हैं, 24 की हैं, 25 की, उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा। उनका तो पोर्टल ही नहीं खुल रहा। पोर्टल किसी समाज नाराज है बिल्कुल। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस बार माहौल किसका ज्यादा दबदबा है? हमारे हिसाब से तो बीजेपी के ज्यादा है। अच्छा, क्यों लगता है बीजेपी के ज्यादा है? अब तो बीजेपी के हैं तो बीजेपी को देखते हैं। कार्यकर्ता हैं? हाँ, कार्यकर्ता हैं उसके। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे, कह रहा है मामा जी को टक्कर देने के लिए अब कांग्रेस निकाल रही है। वो तो समय बताएगा टक्कर कौन देगा। अच्छा, हाँ, अभी कांग्रेस देगी क्या बीजेपी देती है? आप बताइए कि किसको ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा, मामा को मिलेगा या फिर कमलनाथ को मिलेगा? आशीर्वाद तो कमलनाथ को मिलेगा। क्यों मिलेगा कमलनाथ को? कमलनाथ को न्यों मिलेगा कि बीजेपी का शासन आया है तब से किसान खत्म हो गया है। अच्छा। सांड और गाय इतनी छुड़वा दी है कि जिसके माँ खेती करना हराम हो रहा है। कहते हैं उन्होंने थोड़ी छुड़वाई है, वो तो जनता ने छोड़ी है ना। जनता ने क्यों छोड़ी? अब तक कहाँ जाती थी? अब तक क्यों नहीं छूटी थी? अच्छा, हाँ, किसान क्या करे? किसान सरफ खा जाए, रात में गाय साणन बिड़ा रहे कि क्या करे। अच्छा, हाँ, किसान परेशान है। बहुत परेशान, खत्म है किसान। अच्छा, तो अभी यात्रा जो यहाँ से निकली थी, गए थे आप? हाँ, हम गए थे। रात में पानी पड़ रहा था, उनके साथ कोई नहीं था। अच्छा, कोई नहीं था? कोई नहीं था, कर्मचारी थे। अच्छा, कर्मचारी थे। हाँ। आप लोगों ने आशीर्वाद नहीं दिया? नहीं, हमने नहीं दिया है। अच्छा। हाँ। और जन आक्रोश यात्रा जो अभी निकलने वाली है उसका क्या है? उसको भी देखेंगे क्या होगा। अच्छा। हाँ, पर जनता ज्यादातर कमलनाथ के साथ है। अच्छा। हाँ, लेकिन कमलनाथ के साथ जैसे पिछली बार थी, सरकार बन गई, लेकिन फिर बाद में सरकार गिर गई, सिंधिया जी चले गए। सरकार खरीदी गई। हाँ। जनता का मतलब ही नहीं, उन पर तो हटे हैं वीवीपैट।
उनको अपने कर कराए लेते हैं। और जनता अगर वोट कांग्रेस का विधायक चुना, कांग्रेस का चुनने के बाद उन्होंने खरीद लिया, इतने नोट दिए कि वो खरीद गया, तो सरकार गिरी। और जनता ने तो कमलनाथ सिंधिया जी तो कह रहे थे भैया सम्मान नहीं मिला इसलिए हम बीजेपी में गए फिर। नहीं तो आवाज अब क्यों नहीं उठाई सिंधिया जी ने? जब उनकी मांगे मंजूर नहीं कर रही सरकार तो अब क्यों नहीं उठाई? अब जो सरकार मंजूर कर लेती। अच्छा। हाँ, तो सिंधिया जी के हालात क्या है? सिंधिया जी के तो का तो गढ़ है ये। नहीं, सिंधिया जी का अब गढ़ खत्म है। अच्छा। ऐसे धोखेबाज को कोई नहीं पसंद करता है। अच्छा। हाँ, तो पिछली बार सिंधिया जी के कहने वोट दिया था पिछली बार। तो सिंधिया जी के कहने पे दिया था। अच्छा। हाँ, तो इतना क्यों नाराज हो गए फिर? नहीं तो अब न्यो हो गया कि उनने अच्छी वाली सरकार चल रही हाँ। और सरकार गिरा दी। हाँ। और आधे लोगों को वो 1000-1000 रुपए बहनाओं को मिल रहे हैं, आधी बहना नहीं है उनकी। अच्छा। हाँ, लेकिन वो कह रहे थे कि भैया मैं इसीलिए गया क्योंकि किसानों के हित की सरकार नहीं थी कांग्रेस, ऐसा कहते थे। नहीं नहीं नहीं, किसानों के हित की हमेशा से कांग्रेस रही है। अच्छा। हाँ, मामा जी कितने रहे? मामा जी 18 साल हो गई, मामा जी ने नहीं कुछ किया है। हाँ। गाय छुड़वाए दे, सांड छुड़वाए दे, वो मरे क्या करे, बच्चे निकाय थे पाले। सम्मान निधि तो मिल रहा होगा? मान लीजिए भैया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा। ये तो क्या करे फिर? नहीं ऐसे नहीं। नहीं तो क्या करे, सम्मान निधि से क्या हो रहा है? अच्छा। हाँ, नाराज है? नाराज है बहुत। चलिए आप बताइए युवा क्या सोच रहा है? युवाओं के मुद्दे क्या है इस बार के? युवा भी बीजेपी बीजेपी। क्यों लगता है आपको बीजेपी? बीजेपी अच्छी वो योजनाएं वगैरह चला रही है, प्रधानमंत्री योजना और लाडली बहना योजना और प्रधानमंत्री जन धन योजना, और काफ़ी अच्छी योजना और भी सारी मिल रही हैं। अच्छा जी। लेकिन अभी कह रहे हैं भैया कि 18 साल हो गया, 18 साल में जैसे किसान है ये भी नाराज है, तो कह रहे हैं भाई किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ। किसान जो है वो कह रहे हैं बहुत नाराज है। नहीं, अपने हिसाब से सोचने की बात है, लेकिन बीजेपी बढ़िया अच्छा काम कर रही है। तो आशीर्वाद देने गए थे आप? कमलनाथ को अच्छा, कमलनाथ को आशीर्वाद देंगे। तो मामा जी तो अभी गुजरे थे तो गए थे देखने? मैं नहीं आता। अच्छा, गए ही नहीं थे? अरे बरसात हो रही है, कौन जाएगा? 8-8 बजे कमलनाथ टाइम पे तो ही आता है। हाँ। टाइम दे दिया उस ऊपर बैठे हैं भैया, क्या सोच रहे हैं इस बार? किसका माहौल, किसकी सरकार बनवा रहे हैं? कोई बात नहीं, हाँ बताइए। देखो, जनता का रुझान हाँ। कांग्रेस के लिए है हाँ। और सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस की आएंगी, अच्छा। क्योंकि जनता का मत हाँ। सरकार को बदलने के लिए है। क्यों बदलने के लिए? 3 लाख करोड़ के घाटे में जा रहा है एमपी। तो आप बताइए कहाँ से कहाँ पहुँचे? मामा जी का आशीर्वाद यात्रा में गए थे आप? देखा था? नहीं गए। नहीं गए। और जन आक्रोश यात्रा अब कांग्रेस का निकलने वाला है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा। हाँ, वो अच्छी बात है। होना चाहिए। और मामा जी वाला नहीं अच्छा लगा? तो मामा जी तो गए, अच्छा। मामा जी तो गए। तो इतना कैसे कह रहे हैं कि भैया गए? वो तो कह रहे हैं भाई डबल इंजन को सरकार को लेकर आएंगे। उन्होंने प्रजातंत्र को खत्म किया, जनता की चुनी हुई सरकार को गिराया, तो सबसे बड़ा इसलिए जनता रुष्ट है। अच्छा। किसी भी सरकार को जनता चुनती है, उसको अगर सरकार गिरा रही है तो उसका प्रजातंत्र खत्म कर दिया तो लोग आक्रोश में नहीं आएंगे तो और क्या करेंगे? आप बताइए। ये बताइए, अभी तोमर साहब यहाँ है, नरेंद्र सिंह तोमर भी इसी गढ़ के हैं, सिंधिया जी भी यहीं के हैं, उनका गढ़ एक तरीके से माना जाता है। और जो आशीर्वाद यात्रा था तो सबसे पहले वो दोनों फ्रंट में दिखाई दिए, तो क्या उनके प्रभाव से वोट जाएगा यहाँ का? देखो यार, नरेंद्र सिंह तोमर का अस्तित्व जरूर है, पर लेकिन सिंधिया जी का यहाँ अस्तित्व नहीं है। अच्छा, सिंधिया जी का नहीं है? नहीं है। महाराज माने जाते हैं। मारा, देखो जब कांग्रेस में थे तो श्रीमंत लगती थी, आज कांग्रेस से चले गए तो श्रीमंत हट गई, तो उनका कद हल्का हुआ है। बीजेपी में आने से उनका कद हल्का हुआ है। तो ये बताइए कि जैसे कहते थे कि उनके अपने अलग वोटर हैं, उनके वोटर उनके साथ जाएंगे, ऐसा नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो तो सरकार गिरी है, उसके साथ ही जनता रुष्ट हो गई। अच्छा, ये बताइए कि जो सिंधिया जी के साथ कार्यकर्ता थे पुराने, वो कार्यकर्ता अभी किधर है? मतलब सिंधिया जी के साथ हैं या नहीं 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 नहीं, नहीं है। अच्छा नहीं है। अच्छा, बताइए केंद्र के जो नेता आएंगे उनका कुछ प्रभाव रहेगा चुनाव में? देखो, केंद्र के नेता मानते हैं लेकिन प्रभाव तो पड़ता है, पर लेकिन ज्यादा वो नहीं है। अच्छा। पर लेकिन सरकार का हर आदमी के मूड में बदलाव है। अच्छा। लोग बदलाव चाह रहे हैं। 18 साल हो गई और जो शिवराज सिंह घोटाला करते हैं वो झूठी पे झूठी करते हैं, और उनका कहते कुछ है और करते कुछ है। अच्छा। तो उनके लिए घोषणा मंत्री है एक शिवराज सिंह। अच्छा, क्यों लगता है? वो कहता है मुख्यमंत्री हैं और घोषणाएं कर रहे हैं, तो युवाओं के लिए कर रहे हैं, महिलाओं के लिए? देखो, झूठी करते हैं। अच्छा। हाँ, झूठी करते हैं, घोषणाएं झूठी करते हैं। लेकिन वो पोस्टर बैनर में तो बहुत सारे दिखाई देते हैं प्रचार की, भैया सीखो कमाओ योजना से 8-8 हजार भी दे रहे हैं, बहनों को भी दे रहे हैं, किसानों को भी दे रहे हैं। आप एक चीज बताइए, हाँ। जैसे विपक्ष में सरकार होती है और सरकार अब इनकी बनी हुई है इस टाइम पे, तो जब जाते हैं मीडिया वाले सब लोग विपक्ष से सवाल पूछते हैं, अरे सवाल तो इनसे पूछो नहीं, सरकार है उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हो? उनकी सरकार नहीं है, उनसे सवाल पूछते हैं। तुझे कहाँ का वो है? तो गलती तो हो रहा है।
गलती तो हुआ है सब। तो इसलिए तो आप सवाल उठा रहे हैं, हम तो इसलिए पूछ रहे हैं ना आपसे। नहीं वो सही है, आपकी बात मानते हैं, पर लेकिन बदलाव की ओर है जनता। चलिए और भी कुछ लोगों से, हाँ आप बताइए भाई साहब, क्या माहौल है इस बार प्रदेश में? हाँ बताइए जरा। उत्तर प्रदेश में नहीं उत्तर प्रदेश, हाँ, मध्य प्रदेश है भाई साहब ये। मध्य प्रदेश में हाँ मध्य प्रदेश में तो सर कांग्रेस आ गई धुआंधार। हाँ क्यों लगता है कांग्रेस आएगी? कांग्रेस यूँ आएगी हाँ कि दिल्ली में हाँ ब्रजभूषण था, हाँ जो बीजेपी के वो सांसद है, सांसद तो देश की पहलवान लड़की थी, वो देश की बेटियां नहीं है क्या? धरने पे बैठी थी जो। हाँ, उनकी बेइज्जतियां करी। वो ना मोदी बोला ना कोई बोला, क्यों नहीं बोला कोई? क्यों नहीं बोला? अच्छा ये बताइए, मामा की सरकार आपने देखी है ना? क्या काम करते हैं आप? झाड़ू लगाते हैं? वाल्मीकि घूमे, रंजीत नाम है मेरा। अच्छा हाँ। तो ये बताइए कि अभी 15-18 साल की सरकार देखी है, उसको देख के और कमलनाथ की 15 महीनों की सरकार दी है, कौन आपके हिसाब से बेहतर लग रहा है? बेहतर ये लग रहा है कि जो कलेक्टर एक लेडीज थी, एक महिला, तो उसके मामा जी के कार्यकर्ता में थप्पड़ मार दिया था, तो शिवराज ने जो कहा कि बदला जरूर लिया जाएगा। तो इनकी सरकार बनी, कमलनाथ की गिरी, वो इनकी बनी, तो इन्होंने उसको लेडीज को उसको डिसमिस कर दिया। क्यों कर दिया भैया? क्यों वो देश की बेटी नहीं है क्या? तुम्हारी सरकार आई तो कुछ भी करोगे क्या? बेटियों का मुद्दा ज्यादा उठा रहे हैं। फिर बताओ, बेटियों के लिए कितना बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, हाथरस में लड़कियों के साथ बलात्कार करा लोगों ने, उसको पुलिस ने जला दिया। क्या करा? सरकार किसकी थी? तो यूपी के मुद्दे पे भी देंगे यहाँ पर वोट। मैं सारे सब जगह के मुद्दे पे वोट कांग्रेस को देगा। टसका धुआंधार टास गए। रंजीत मेहतर है मेरा नाम, रंजीत मेहतर। हाँ, गांव जाफराबाद। हाँ, बीजेपी से बहुत नाराज है। बीजेपी कुछ घंटा नहीं है। मोदी की सरकार बनी थी उस टाइम पे, मैं केरल में था 2014 में। ठीक है, नौकरी छोड़ के आया, जहाँ मेरे को आवास नहीं मिला, मेरा घर देख लो आप जाके, कुछ आवास फावास कुछ घंटा नहीं मिला। पहले आपने मतलब केंद्र के मोदी सरकार को सपोर्ट किया था 14 में? हाँ, नौकरी छोड़ के मोदी सरकार को वोट देने आया था। मोदी के डायलॉग सुन के मैंने वोट दिया, जहाँ पे चिल्ला के दिया, और चिल्ला के बोल रहा हूँ कांग्रेस को वोट दूंगा धुआंधार। अच्छा, तो 1000 रुपये मामा दे रहा मेरे से। क्या नाराजगी क्यों हो गई? मोदी से नाराज नहीं हुई कि बेटियों का अत्याचार हो रहा, बेटियों के खिलाफ बोली ने, वो सपोर्ट में बोली ना मोदी। कहाँ बोला है? पहलवान ने कितनी बेइज्जतियां हुई हैं पहलवानों की दिल्ली में, देश की राजधानी में, सांसद के बगल में जो बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसको कुछ नहीं मिला, उनको इंसाफ नहीं मिला बेटियों को। बताओ ये बताइए, 2-4 योजना जो ऐसी जो मामा जी ने चलाई है, कोई ऐसा है जो आपको मिला हो या आप उससे प्रभावित हो, या फिर मिला है कुछ? बस हमको कुछ नहीं मिला, उनने अपनी बहनों को दिया है, हमको कुछ नहीं मिला। तो बहनों, जो उन्होंने अपने बहनों को दिया, वो तो आपके फैमिली के मेंबर होंगी ना? वो हमको बोलेंगे वापस ले जाए, हमको ऐसा हमको नहीं चाहिए। जो दूसरी बेटियां जो नाम कर रही हैं, जो मेडल लेके आ रही हैं, उनका अपमान कर रहे हो। इनको 1000 रुपये दे रहे हो। क्या घंटा हो गया? 1000 से आ जाएंगे का वोट? कुछ नहीं मिल रहा। लो भैया, ये देखिए बहुत ज्यादा नाराज है इस बार सरकार को लेकर। आप बताइए भैया, आपके हिसाब से क्या लगता है, किसका माहौल है इस बार? कमलनाथ जी का। क्यों लगता है कमलनाथ जी का है? अरे यहाँ के जो बिके हुए MLA थे ना, नहीं, गाली नहीं। हाँ, इन्होंने क्या ऐसी तैसी कर रखी है, इन्होंने कोई वैल्यू नहीं है। वो तो पैसे लेते हैं और काम करते हैं। 35 लाख में पहले बिक के गए, बाद बिकेंगे। पहले कांग्रेस से बिके, अब बीजेपी में बन जाएंगे MLA, फिर बिकेंगे। इनका क्या है, अस्तित्व है कहीं पे? ये तो बिकते ही बिकते हैं। तो बदलाव चाह रहे हैं पूरी तरीके से। अरे हमें बदलाव नहीं चाहिए, हमें तो कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। कमलनाथ जी तो बदलाव होगा। हाँ, तो मामा की है ना अभी तो। मामा क्या है? मामा तो बहनजियों को दे रहा है, जीजा जी को कुछ दे रहा है क्या? अच्छा, जीजा जी नाराज है? बिल्कुल नाराज है। वो हमारे आगे वोट कैसे, और धुआंधार बलात्कार हो रहे हैं MP में। मामा क्या कर रहा है? किसी बच्ची को देख रहा है, किसी बेटी को देख रहा है, बलात्कार। आदिवासियों में मूत रहे हैं, सारे मुद्दे याद है। आदिवासियों पे मूत रहे हैं, ये याद नहीं है किसी को भी। आदिवासियों के दलित पे मूत रहे हैं आप। उनके जिलाध्यक्ष थे, वह कोई जो पार्टी का कार्यकर्ता था, वो आदिवासी पे मूत रहा है, उसको याद नहीं कर रहे। आपके हिसाब से कौन सा मुद्दा है इस बार? किसकी सरकार चाह रहे हैं? सरकार तो समाजवादी की शायद है। अच्छा, अखिलेश यादव सही है मन तो। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव कैसे मुख्यमंत्री बना? मुख्यमंत्री बनाएंगे भाई, मतलब यादव साहब समाजवादी कोई सही है मन तो प्रत्याशी। अच्छा, हाँ, वैदल सिंह कंसाना तो वोट दे नहीं पत्ते हैं, कोई प्रत्याशी ना आती तो। अच्छा ये बताइए कि केंद्र में तो 2 है चेहरे, है ना, या तो मामा है या कमलनाथ है। दोनों में से आपको कौन बेहतर लग रहा है? और शिवराज जी ठीक है, अपन 18 साल से चला रहा, 5 साल भाई वोट देंगे। अच्छा, कंसाना जी जिता देंगे बाकी। अच्छा, कंसाना जी बढ़िया विधायक है। उधर कह रहे हैं अखिलेश यादव को, इधर कह रहे हैं शिवराज। नहीं, और समाजवादी का कोई वर्चस्व है नहीं है।
तो क्या करें, कंसाना जी को वोट देंगे। हाँ, पैसों के उसमें बिके हुए हैं, ये पैसों से बिके हुए हैं, ये दलालों के हाथों में, इनका कोई वर्चस्व नहीं है। ये तो पैसों के दलालों के हाथों में बिके हुए हैं। एक आध लोग और हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। चाचा आप भी बता दीजिए, आपके हिसाब से क्या माहौल है इस बार चुनाव का? क्या चीज का माहौल चाहिए आपको? चुनाव का चुनाव का सब कांग्रेस का मत रहेगा। क्यों लग रहा है कांग्रेस है? क्यों 2.5 साल की सरकार को देख लो, 15 साल 18 साल की को देख लो आप। अच्छा, उन्होंने बढ़िया है? 1 लाख तक का तो कर्जा माफ किया है कमलनाथ जी। इधर थोड़ा जी, हाँ। कमलनाथ जी ने 1 लाख तक का कर्जा माफ किया था 2.5 साल में। मामा ने कितना किया है? मामा ने कुछ नहीं किया है आज तक, झूठे वादाओं के अलावा। अच्छा, बहनाओं का जो तो बहनाओं की योजना चल रही है आपकी, बहनाओं का क्या बोलते, इनडायरेक्ट में पैसा दे के वोट खरीदना है। अच्छा, अभी तक याद नहीं आई बहनाओं की, इनकी विचारों की। तो नाराज हैं जनता? अरे नाराज तो होंगी, उनके कारनामे से नाराज हैं। चलिए भैया, देखिए कई सारे लोग हैं गांव के, एक बार जरा कैमरा घुमा के दिखाइए जरा। गांव के यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन फिलहाल जो है इस गांव में कांग्रेस का पलड़ा भारी है, क्योंकि कई सारे लोगों से हमने बातचीत की, रैंडम जो आ रहे थे जा रहे थे, तमाम लोगों से बातचीत की। कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर हमने बातचीत की। इस तरीके से अलग अलग विधानसभा में जाकर आपको तस्वीर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।